चलिए अब हम लोग जीएस करंट अफेयर जीएस दृष्टि में जो कि समान विज्ञान उसमें रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे। तो बहुलक इसमें हम लोग पढ़ लिए थे पिछला वीडियो में, तो वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद आगे बहुलक के बारे में ही दो चार हैं, उसके बाद हम लोग विस्फोटक पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखिएगा, तो सबसे पहले क्या है, डाइकार्बोक्सिल अम्ल। डाइकार्बोक्सिल अम्ल में क्या होता है, तो दो कार्बोक्सिल समूह होता है। डाइकार्बोक्सिल अम्ल में क्या होता है, तो दो कार्बोक्सिल समूह होता है। इसका सूत्र क्या है, COOH। और इसका सरलतम डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। इसका दूसरा नाम क्या है, मैलिक अम्ल और संसिनिक अम्ल। कार्बोक्सिल अम्ल को, डाइकार्बोक्सिल अम्ल को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, सक्सिनिक अम्ल। उसके बाद है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है, एथेनोइक अम्ल के रूप में जाना जाता है। इसका समान सूत्र क्या होता है, CH3COOH। एसिटिक अम्ल का समान सूत्र क्या होता है, CH3COOH। इसका प्राकृतिक स्रोत कौन कौन सा है, तो प्राकृतिक स्रोत है सिरका, वनस्पति के सुगंधित तेल। एसिटिक एसिड का एसिटिक एसिड का गुण क्या है, तो एसिटिक एसिड का गुण है तीखा गंध होता है। इसमें रंगहीन द्रव होते हैं। इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यह संक्षारक द्रव के रूप में भी जाना जाता है। इसका गुण होता है, इसमें गैसीय एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, क्योंकि यह ठंडा करने पर बर्फ की तरह जम जाता है। उसके बाद परीक्षा दृष्टि से केले में मिलने वाले अम्ल, तो टर्टेरिक अम्ल होता है। सेब में प्राप्त होता है मैलिक अम्ल। शीतल पेय में प्रयुक्त अम्ल है कार्बोनिक अम्ल। केले में मिलने वाला अम्ल कौन सा है, टार्टेरिक अम्ल। सेब में प्राप्त होने वाला तो मैलिक अम्ल। शीतल पेय में प्रयुक्त अम्ल कार्बोनिक अम्ल। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं विस्फोटक पदार्थ के बारे में। तो विस्फोटक पदार्थ में कौन कौन सब है, तो विस्फोटक एक्सप्लोसिव, विस्फोटक के बारे में जानते हैं। देखिए विस्फोट होगा तो कैसा कैसा हो जाएगा, तो फिगर के साथ है। विस्फोटक क्या है, ऐसे पदार्थ जो ताप और घर्षण या उचित प्रहार, उचित दबाव क्या है फलस्वरूप जो अपघटित होकर प्रकाश, ध्वनि अत्यंत तेजी से फैलने वाली गैसों को उत्पन्न कर तीव्र विस्फोट करते हैं, उसको विस्फोटक कहते हैं। उस विस्फोटक के गुण क्या है, यह वाष्पशील न हो, आर्द्रताग्राही न हो, सस्ती एवं अस्थायी हो। इसका गुण है यह तीव्र विघटनकारी होता है। उसके बाद विस्फोटक में अब अगला पढ़ते हैं TNT मतलब ट्राई नाइट्रोटोलुइन। तो ट्राई नाइट्रोटोलुइन का संरचना सूत्र ये है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद है संश्लेषण। संश्लेषण जानते हैं, तो ट्राई टोलुइन टोलुइन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की अभिक्रिया के द्वारा क्या बनता है, ट्राई नाइट्रो टाइल्यूइन बनता है, TNT बनता है। तो TNT का गुण क्या है, यह हल्का पीला रंग होता है, यह क्रिस्टलीय ठोस होता है, यह उच्च कोटि का विस्फोटक होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, बम वे टॉर्पीडो के निर्माण में उपयोग किया जाता है TNT का अमोनिया नाइट्रेट के साथ मिलाकर एमेटॉल नामक विस्फोट का भी निर्माण किया जाता है TNT से। उसके बाद है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का दूसरा नाम नोवेल तेल के रूप में जाना जाता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को किस रूप में भी जाना जाता है, नोवेल तेल के रूप में जाना जाता है। इसका संश्लेषण ग्लिसरीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा ग्लिसरीन बनता है। इसका गुण होता है रंगीन और तैलीय द्रव होता है। TNG का उपयोग किया जाता है महत्वपूर्ण विस्फोटक के रूप में, और डायनामाइट के निर्माण में भी TNG का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है ट्राई नाइट्रोफिनॉल TNP का संरचना सूत्र ये है, देख लीजिएगा। उसका दूसरा नाम क्या है TNP का, तो TNP को पिक्रिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। TNP को कौन कौन सा अम्ल के रूप में जाना जाता है, पिक्रिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। और इसका संश्लेषण कैसे होता है, तो फिनॉल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा संश्लेषण किया जाता है। इसका गुण कैसा, हल्का पीला रंग है, यह क्रिस्टलीय ठोस होता है TNP का। इसका उपयोग प्रचंड विस्फोट के रूप में, बहुत बड़ा विस्फोट के रूप में किया जाता है। इसके खोजकर्ता कौन है, अल्फ्रेड नोबेल हैं TNP का। अब हम लोग पढ़ते हैं डायनामाइट। डायनामाइट के बारे में जानते हैं, तो डायनामाइट कैसे बनाया जाता है।
तो डायनामाइट का संश्लेषण या परंपरागत विधि क्या है? यह लकड़ी के बुरादे में नाइट्रोग्लिसरीन को अवशोषित कराकर प्राप्त किया जाता है। डायनामाइट को लकड़ी के बुरादे में नाइट्रोग्लिसरीन के अवशोष कराकर प्राप्त किया जाता है। डायनामाइट के खोजकर्ता कौन है? अल्फ्रेड नोबल, जो कब खोज किए? 1863 ईस्वी में डायनामाइट के खोज किए। इसका आधुनिक विधि क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। पहले नाइट्रोग्लिसरीन उपयोग किया जाता था, अब उसके स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग होता है कुएं खोदने, सड़क बनाने व चट्टान को तोड़ने हेतु विस्फोट में किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।